मैंने हनी से कभी भी कोई सवाल जवाब नहीं किया आज तक, कभी भी नहीं किया। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया किसी को भी। मैंने अभी आप लोगों से भी पूरी बात नहीं बताई, जो परेशानियां हैं ना अभी, जो घर में चल रहा है। मैंने उसका एक पसंद भी नहीं बताया आपको सच्चाई। कहते हैं ना, औरतें इज्जत करवाती हैं अपने मर्दों की। जोहान को सुला दिया है मैंने, जोहा ट्यूशन गई हुई है, ये देखें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से जोहान को सुलाया है मैंने। अभी अभी जोहा को छोड़कर आई हूँ ट्यूशन। तो जोहान तो अभी सोएगा, जब तक मैं थोड़ा काम अपना कर लूँगी। और कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो समझी थी हनी आ जाएंगे घर पे, तो नाराज़ होके 2-4 घंटे के लिए गए हैं, आ जाएंगे। इंसान का ज़रा इंसान लड़ता है, दिमाग गर्म होता है तो समझ में नहीं आता, तो ठंडा होता है तो घर आ जाता है वापस। लेकिन मैं पूरी रात ही वेट करती रही, लेकिन हनी नहीं आए। और मेरा शक बिल्कुल सही था, जिस वजह से मैं लड़ रही थी मेरा शक बिल्कुल सही था कि वही बात हुई। और ये बात आज की नहीं है, ये बात कम से कम भी 2.5 साल पहले भी हमारे बीच में इसी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ था। और जब मैं इस बराबर वाले घर में थी, और उसके बाद ये जब कम से कम 14-15 साल पहले भी यही बात थी सेम, जिस बात पे हमारा झगड़ा हुआ था। और मैं 3 साल अपने घर जाके बैठ गई थी। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताना नहीं चाह रही, मैं अपने घर की कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करना चाह रही सोशल मीडिया पे। लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया है मुझे, इतना मजबूर कर दिया है ना। अभी मैं ये समझ रही थी कि अभी आपको आपने देखा होगा, कम से कम एक महीना हो गया, 15-20 दिन हो गए हनी जो है काम पर जाते हैं, सुबह जाते हैं रात में आते हैं। सुबह नाश्ते के बगैर निकल जाते हैं, 1:30 बजे आते हैं रात में। तो वो तो मुझे भी दिख रहा है काम कर रहे थे, लेकिन काम के साथ ये मुझे धोखा भी दे रहे हैं। तो खाली काम नहीं कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हो ना तो बंदे को कुछ नहीं है। लेकिन जिस चीज़ का मैं मना करती हूँ, एक चीज़ मेरे इल्म में है और मैं उससे मना कर रही हूँ, तो जब आपकी बीवी एक चीज़ से मना कर रही है तो आप समझ जाओ ना कि वो चीज़ गलत है। तो बच्चा तो है नहीं कोई कि बच्चों को समझाएंगे, बार बार एक ही समझाएंगे तो बच्चा ना समझे, नहीं समझेगा। बड़ों को एक दफ़ा बोल दें कि ये चीज़ सही नहीं, तो इससे नुकसान है, आपका घर ख़राब होगा, तो समझ जाना चाहिए। लेकिन मैंने इनको मना किया था, ठीक है। इनके एक दोस्त हैं, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि आपकी किस बात पे लड़ाई है। बहुत सिंपल सी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ये अपनी ज़िद छोड़ देना और ख़त्म कर दें ताल्लुक़, तो कुछ भी नहीं है। इनका एक दोस्त है, ठीक है, ये वो और उसकी बीवी दोनों इनको बेकार हैं, ठीक है। ये अपनी गाड़ी वहाँ छोड़ कर आ गए हमारी। आपको पता है हमारे पास एक गोल्डन आल्टो थी, आप सबको पता है, ठीक है। वो ये वहाँ छोड़ कर आ गए, ना तो उसके पैसे लिए ना वो बोले, और फाइल मेरे पास ही पड़ी हुई है। और मेरा अभी ऐसा दिल कर रहा है कि मैं जाके ना कंप्लेन कर दूँ, अपनी गाड़ी की मिसिंग कंप्लेन कर दूँ। मैं आपको अपनी फ़ाइल भी दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। गाड़ी भी मेरी दे दी, ठीक है। उसके बाद जो है, जो भी समझ नहीं आ रहा कि ये इतना वहाँ पे क्यों लुटा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और उस जो उनकी वाइफ है ना, क्योंकि वो जो उनके दोस्त हैं वो है नशे में, ठीक है। अब देखो, इंसान जब एक ख़राब है तो दूसरों को लगा सकता है, ठीक है। और जब से हनी वहाँ, कम से कम 3 से 4 महीने हो गए इस चीज़ को। और 2 साल पहले भी जब हमारे घर में बहुत फड्डे हुए थे तो इसी वजह से हुए थे। मैंने इनको समझाया था उस चीज़ से हट जाओ, उस चीज़ से हट जाओ। वो लोग सही नहीं है ना, उसकी बीवी सही है, उनकी बीवी भी बहुत ख़राब है। वो हनी के ऊपर जो है ना बहुत गंदी निगाह रखती है। पहले भी हमारा घर ख़राब हुआ था इसी बात पे, ठीक है। और ये कहते नहीं मेरे दोस्त की बीवी है, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने इनको प्यार से, गुस्से से लड़के, आप लोग कहते हैं कि आपकी ज़बान बहुत ख़राब है। यार मैं सिर्फ, मेरी ज़बान ख़राब है ना, मेरे दिल में कोई मेल नहीं है। मैं जो भी, जरा इंसान जिससे प्यार करता है उसी से लड़ता है, ठीक है। और आप सबको पता है कि हमारी लव मैरिज है, तो मेरी ज़बान ऐसी है, चलो मैं दोस्ताना माहौल रखती हूँ अपने घर में कि चलो कोई मसला मसाइल ना हो। आप यकीन करें, मेरे घर में ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मैं आपको अब नहीं बता सकती। और ये बिल्कुल हकीकत है कि जब 15 दिन से अपना बैग पैक करके बैठे हुए कि मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, शायद ये मौका ही देख रहे थे कि मैं थोड़ी सी इनसे चीख के बात करूँ, या मैं थोड़ा सा इनसे गुस्से लहजे में बात करूँ, उनको मौका मिलो ये चले जाएँ। इसमें कोई शक नहीं, हनी बहुत ख्याल रखते हैं बच्चों का। लेकिन यार, अपनी कमाई हुई पैसा
अपने बच्चों का रिस्क, अपनी बीवी का आप किसी और को खिला रहे हो, तो ये तो गलत है ना, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। और एक मुझे पता है एक फैमिली इनको लूट के खा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। अभी घर छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ है, और मुझे कह के गए कि मैं बच्चों को भी ले जाऊँगा। अब बताइए ये कोई तरीका है? और ये बिल्कुल हकीकत है कि 15 दिन से रोज़ यही कर रहे थे। आज बैग पैक कर लिया, मैंने बना लिया, मैंने सॉरी बोल दिया, फिर 3-4 दिन के बाद दोबारा वही, मैं कुछ पूछूं देर से आने की वजह या कुछ, फिर वही बैग उठा के चला जाऊंगा। तो मैं तो किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, बच्चों को तो किसी चीज़ की परेशानी। यार ये कोई तजी ज़िंदगी है? ये कोई ज़िंदगी नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं अपने घर वालों से, क्यों नहीं करते? जब ज़ाहिर है मियाँ बीवी हैं, सवाल जवाब करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं भाई क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई बड़ा काम ना हो, कोई बड़ी लड़ाई ना हो, इसलिए बंदा आपस में सुलझाता है। पता नहीं हनी के सर पे क्या बोझ सवार हो गया मेरी समझ से, मतलब हम बुरे लग रहे हैं उनको, वो लोग अच्छे लग रहे हैं उनको। अब पता नहीं कहाँ आए, फ़ोन भी बंद किया हुआ है, जवाब दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इंतज़ार करती थी कि आप आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। बच्चों को अकेले संभालना को, पता है मियाँ के बगैर 1 घंटा, अगर आपको पता हो कि सुबह गया काम पे, रात में आ जाएगा, समझ में आता है। लेकिन जब आपको पता है कि आपका मियाँ पूरी रात घर नहीं आया, पूरा दिन घर नहीं आया, तो बंदा कैसे मैनेज करेगा? मेरा छोटा बच्चा है साथ में, जुहान, वो ज़रा पापा को मिस करता है वो भी। आप लोग प्लीज़ दुआ करें मेरे लिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता मेरे घर को क्या हो गया है और हनी क्या चाहते हैं। मुझे वो भी नहीं पता कि वो लोग रहते कहाँ हैं। पहले तो मुझे पता था कि कहाँ रहते हैं वो लोग। पहले तो एक दफ़ा मैंने जाके तमाशा भी बहुत किया था, मेरी नन को भी इस बात का पता है। उन्होंने बहुत सुनाई थी वहाँ पे जाकर। उन्होंने कहा मेरे भाई का पीछे छोड़ो, उसका घर खराब मत करो। पहले भी मैं इस बात पे 3 साल में अपने घर आके बैठ गई थी। यार 3 साल का अरसा बहुत होता है। फिर अभी बीच में भी इस वाले घर में अभी 2-2.5 साल पहले जब मेरा व्लॉग भी था, तब भी हमारी इसी बात पर लड़ाई हुई थी। मैं अपनी अम्मी क्या चली गई थी, वहाँ पे मैं 2 से 3 दिन गुजार कर आई थी। इस तरह नहीं होता जिस तरह हनी भी कर रहे हैं ना मेरे साथ। बिल्कुल सामने बच्चों का भी ख्याल नहीं कर रहे वो। ये शायद वो इसी चक्कर में बैठे हुए थे कि आज़ाद हो जाएं, उन पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मेरी नहीं, आप लोग कहते हैं आप ही कि आप भाई से बदतमीज़ी करती हैं, तो यार जो भी मेरे दिल में है, मैं मुँह पे कह देती हूँ, मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं है ना। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं कभी भी मैं किसी के, मैंने आज तक कभी इनका मोबाइल कभी चेक नहीं किया। अभी देखें कितना भरोसा इंसान करता है ना, क्योंकि मुझे पता है शक के घर कभी भी नहीं चलते। जो औरतें शक करती हैं ना, वो घर कभी भी नहीं चलते। क्योंकि ज़ाहिर आप शक करोगे, आपको कुछ पता भी है तो आप उसको अपनी समझदारी से सुलझाओ, अपनी उससे सुलझाओ तरीके से, प्यार मोहब्बत से। क्योंकि प्यार मोहब्बत से आप लोग सुन लेते हैं, जज्बात पड़ने में मामला ख़राब होते हैं घर के ना। मैंने आज तक कभी इनका मोबाइल चेक नहीं किया। मैंने आज तक कभी इनका, शादी से अब तक, ये मेरी घर से शुरू से आदत है, नेचर है मेरी, अपने मेरे घर वालों से। आज तक कभी मैंने इनका वॉलेट तक चेक नहीं है, कितने पैसे हैं, क्या है, क्या रखा हुआ है, कभी नहीं। एक दफ़ा जब मैंने फ़ोन पे बात की थी, तो फिर उन्होंने झूठ बोला था कि ये कोई और है, ये कोई और है, वो वकील है, वो लेडी वकील है, मैं इसके साथ काम करता हूँ। आपको वही पूरी दुनिया में वही लोग मिले हैं काम करने के लिए, उनके साथ कोई और बंदा काम करने के लिए मिला? आपको पता है जिससे हमारा घर ख़राब हो रहा है, जो हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहा है, मतलब बिल्कुल हमारी एक हंसती प्यारी खूबसूरत सी जो ज़िंदगी है उसको तहस नहस। ये भी हम 3 साल पहले भी हमारी पूरी गृहस्थी तबाह हो गई थी, पूरी गृहस्थी। मैंने फिर जॉब की थी अपनी बच्ची को लेके, छोटी बच्ची जो मेरी बड़ी बेटी की डेथ हो गई, वही सब मामला दोबारा से हो रहे। और मेरे दोनों मोबाइल भी हनी ले गए साथ में। सिर्फ मेरे पास 2 मोबाइल है, आपको पता है घर में 4 मोबाइल हैं, जुहान का है, जोहा का है, मेरे 2 मोबाइल हैं। दोनों मोबाइल हनी साथ ले गए, और दोनों मोबाइल में मेरा चैनल खुला हुआ है। दोनों चैनल मेरे खुले हुए हैं, दोनों चैनल की मतलब कि एक्सेस सारी उन्हीं के पास है मेरे चैनलों की। दोनों मेरे इस वाले चैनल के, बड़े चैनल की भी, और जो मेरा छोटा पार्लर वाला चैनल है उसकी भी। सारा ATM वगैरह सब हनी के पास ही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों मेरा घर इस तरह से तबाह हो रहा है, क्यों ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं सब मिलके। सब कुछ दे दिया, गाड़ी दे दी, फिर दूसरी वाली गाड़ी दे दी। यार क्या चल रहा है, कौन सा ऐसा काम है जो सब वहीं लुटाया जा रहा है?
और कहीं हो ही नहीं रहा। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आज हनी नहीं आए ना तो फिर मैं कोई फ़ैसला करूँगी। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलेगा। काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप ही ते कौन आपकी वीडियो बना रहा है, कौन आपकी वीडियो शूट कर रहा है। तो आपको पता है मेरे पास ये स्टैंड है, मैं सिर्फ इस पर वीडियो बनाती हूँ, मैं इस पर मेरा वीडियो बनाती हूँ बस। और मैं जो है ना बच्चों के सामने भी ये बात डिस्कस नहीं करती। जोहा को ट्यूशन छोड़ा है और जोहान को भी सुलाया है। अब मुझे समय में अपनी नंद को भी कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ कि इस मामले का जो ना हल निकले सारा, क्योंकि मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और मैं चाहती हूँ मैं बच्चों के सामने रहूँ या कमज़ोर पड़ूँ, मैं बिल्कुल भी इस तरह नहीं चाहती। मैं इस मसले का हल बस निकालना चाहती हूँ कि इस मसले का हल जल्दी से निकल जाए, क्योंकि मुझे सब डर लगने लगा है कि लोग जो है ना वाकई मेरा घर ख़राब करने पे लगे हुए हैं। वो ये चीज़ हनी को समझ में नहीं आ रही। अच्छे खासे समझदार इंसान है, बस इनसे जब भी बात करो ना आपको तो कोई तकलीफ़ नहीं देता, आपको तो कुछ नहीं, घर में परेशानी नहीं है, बच्चों के लिए कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मेरे मामलात में नहीं बोलो। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं जिससे मिल रहा हूँ दखल अंदाजी नहीं करूँ। तो ऐसा थोड़ी होता है जब बंदे को पता है कि आपका एक आदमी गलत लोगों से मिल रहा है, गलत जगह बैठ रहा है, कोई नुकसान हो सकता है बड़ा कुछ। लेकिन इन चीज़ों को, सही बात है, जो औरतें हंसी होती है ना गलत, वो किसी भी तरीके से आदमी को ना अपने वश में कर लेती है, किसी भी तरीके से। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किसी का घर खराब हो रहा है। मैंने आने से कभी भी कोई सवाल जवाब नहीं किया आज तक, कभी भी नहीं किया। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया किसी को भी। फिर मैंने अभी आप लोगों से भी पूरी बात नहीं बताई, जो परेशानियां हैं ना अभी जो घर में चल रहा है। मैंने उसका 1% भी नहीं बताया आपको सच्चाई। कहते हैं ना औरतें इज़्ज़त करवाती हैं अपने मर्दों की, मैं अभी तक उस पर बैठी हुई हूँ कि मेरे आदमी की इज़्ज़त ख़राब ना हो।